नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने पूछा था कि जो CWJC 6670 जो बिहार की शिक्षक बहाली में डीएलएड की प्राथमिकता को चुनौती देने वाला केस था, उसकी सुनवाई के बारे में पूरा विवरण दीजिए। साथ ही साथ जो है CWJC यानी आज डेली कार्ड लिस्ट में और भी केस हैं जो दिसंबर सीटेट वाले भी हैं, तो सारी हालिया रिपोर्ट जो है 6670 की सुनवाई के दौरान क्या हुआ, पटना हाईकोर्ट में क्या स्थिति बनी और जज साहब ने क्या कहा, सारी जानकारी इस वीडियो में है। और इस वीडियो में जो भी जानकारी हो प्राप्त सूत्रों के अनुसार जो है आप लोगों को मुहैया कराई जा रही है। तो यहाँ पर जो इसका जो ऑर्डर कब तक जारी हो सकता है, पूरी जानकारी आपको है, तो वीडियो को स्किप ना करें और पूरा देखें। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके यहाँ पर जो अपलोड वीडियो होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। नई दिशा विजन में आपका स्वागत है दोस्तों। इस समय जो बिहार की शिक्षक बहाली चल रही है, 92,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के इतने केस पटना हाई कोर्ट में हुए हैं। डेली कुछ न कुछ जो है नई बातें निकल करके आती हैं। शिक्षक अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं। कई नियोजन इकाइयों में तो शिक्षक फॉर्म लेने के बारे में ऊपर बता दिया गया है कि पटना हाई कोर्ट से स्टे दिया गया, जबकि ऐसा नहीं है। तो आज जो है हम लोग डीएलएड की प्राथमिकता को लेकर के स्टे लग सकता है, ऐसी बात कही जा रही है। तो आज पूरी बात का विश्लेषण इस वीडियो में आप लोगों को करेंगे, ताकि आप लोग सही बात से रूबरू हो सके और सारी बातों का कंफर्मेशन कोर्ट ऑर्डर आने के बाद शाम को आपको होगा। आज पटना हाई कोर्ट में क्या प्राप्त जानकारी वहां पर है और सूत्रों ने जो बताया है उस के आधार पर जो बातें निकल करके आ रही है वो काफ़ी चौंकाने वाली और परेशान करने वाली भी हैं। लेकिन इस बीच में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो डेली काज लिस्ट है उसमें यहाँ पर जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय आप देख पा रहे हैं कि जो 18 नंबर है, आप स्वयं देख सकते हैं डेली काज लिस्ट इंडेक्स में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय जो 18 नंबर पे यहाँ पे शो हो रहा है, ये जो है इसमें इस केस की सुनवाई आज हुई है और पूरी बातें 126 नंबर जो है ये इंडेक्स में है। आप स्वयं जाकर के कंफर्मेशन कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी कि आज वास्तव में कोर्ट में क्या हुआ और सारी जानकारी और क्या संभावना है। लेकिन कोर्ट ऑर्डर आने के बाद एक वीडियो और देना पड़ेगा, जिससे आपको सारी जानकारी इस बारे में दी जा सके। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे हैं कि ये जो केस था जो कि CWJC, यहाँ पर आप पूरा इसका जो है क्लियर देख पा रहे होंगे। CWJC एकदम ऊपर साइड में दिया हुआ है। CWJC यहाँ पर 6670/2020 सिलेक्शन ऑफ स्कूल, यहाँ पर हरे राम कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, और यहाँ पर आशीष गिरी, रजत कुमार तिवारी और सुमित कुमार झा, ये पूरा आप देख पा रहे हैं। तो पूरा जो है रिस्पॉन्डेंट और जो एडवोकेट है जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय की बेंच पर था। यहाँ पर जो है पूरा इसका जो कुछ सुनवाई हुई है उसमें काफ़ी जो है चौंकाने वाली बात भी प्रकाश में आई है। तो बिहार की शिक्षक बहाली में डीएलएड की प्राथमिकता को लेकर किए गए केस 6670/2020 पर आज पटना हाई कोर्ट में जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय की बेंच पर सुनवाई हुई दोस्तों, जिसमें बीएड उपस्थित अभ्यर्थियों की ओर से यह कहा जा रहा है कि केस में जज साहब ने हार्ड एक्शन लिया है और पूरी बात विस्तार से इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास करूंगा। जानते हैं ताज़ा हाल। आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डेली काज लिस्ट में कि CWJC 6670/2020 के अलावा भी कई सुनवाई थी, लेकिन एक सुनवाई जो महत्वपूर्ण थी जिसमें डीएलएड की प्राथमिकता को चुनौती देने की बात कही गई थी और बीएड अभ्यर्थी ये मान रहे थे कि जो 6670/2020 का केस किया गया था, इसके हवाले से कोर्ट में दाखिल किया गया था कि जो डीएलएड की प्राथमिकता है वो बिहार सरकार का भावपूर्ण रवैया है। तो यहाँ पर जो है उनकी तरफ से कहा गया और केस किया गया। तो यहाँ पर डीएलएड वर्सेस बीएड की तरफ से ये पूरा मामला है और यहाँ पर 6670/2020 में हरे राम वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की ओर से दायर केस की पटना हाई कोर्ट में जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय की बेंच पर सुनवाई हुई, जिसमें अभ्यर्थियों की ओर से जो अधिवक्ता थे वो वाईबी गिरी थे। वाईबी गिरी ने, जैसा कि आप जानते होंगे कि एनआईवीएस डीएलएड का केस भी लड़ा था और जिसमें उन्होंने जो है जीत दिलवाई थी। काफ़ी प्रभावशाली वकील हैं बिहार के। तो वाईबी गिरी सर थे और इस सुनवाई के दौरान जो एनसीटी के अधिवक्ता व रिस्पॉन्डेंट एडवोकेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार जो है वो भी उपस्थित रहे। यानी यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात रही सुनवाई के दौरान कि जो एनसीटी थी और बिहार सरकार के वकील थे वह भी उस सुनवाई के दौरान जो है वहाँ पर उपस्थित रहे। इस महत्वपूर्ण केस की सुनवाई में, जैसा कि आप जानते हैं कि प्राथमिकता को लेकर के केस दिया गया था, तो यह महत्वपूर्ण केस माना जा रहा था। यहाँ पर सरकार के जो निर्णय था, सरकार का जो डीएलएड की प्राथमिकता की बात थी, उसको पूरी रूप से चुनौती देने वाली बात इस याचिका में थी। तो यहाँ पर इस महत्वपूर्ण केस की सुनवाई के समय जो है
जो प्राप्त सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई उसके अनुसार इसकी अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी और पूरी बात को स्पष्ट करने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। यहाँ पर जो है आज शाम को इसका कोर्ट ऑर्डर भी जो है आने की बात कही जा रही है। शाम को इसका कोर्ट ऑर्डर आएगा तो एक नया वीडियो जारी करके आपको पूरी बात बताऊंगा। अब जानते हैं कि सुनवाई के दौरान क्या हुआ। दोस्तों, CWJC जो केस था आपका 6670, इसमें सुनवाई के दौरान जो है यह बात सामने आई कि इसमें केस नंबर 2597, पहली बात तो यह है कि इसमें जो 2597 जो केस था उसको जो है टैग करने की बात जो है कही जा रही थी कि यह भी केस इसमें टैग हो जाए, लेकिन जो वहां पर विद्वान अधिवक्ता YB गिरी सर थे उन्होंने इस केस को टैग करने की बात पूरी तरह से नकार दी और कहा कि यह केस जो है इसमें टैग नहीं हो सकता है। यानी CWJC 2597 जो केस था उसको 6670/2020 यानी DLED वर्सेस BED के केस में टैग करने की बात जो है अब पूरी तरह से नकार दी गई है और ये केस जो है इसमें टैग नहीं हुआ। दूसरी बात, कोर्ट ने जो दूसरी बात स्वीकार की वह काफ़ी जो है मतलब चौंकाने वाली बात थी कि कोर्ट ने कहा कि जो CWJC 6670/2020 इसके बारे में यह माना गया कि जो है नियम बनाने का अधिकार जो है NCT को है, सरकार को नहीं है। ये बात जो है जो निकल करके आई ये थोड़ी सी नई जरूर होगी क्योंकि इसके पहले भी DLED की प्राथमिकता को चुनौती देने वाली बात को खारिज किया जा चुका है PIL में। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये कहा गया कि नियम जो बनाने का अधिकार है, माने शिक्षक भर्ती से संबंधित जो नियम बनाने का अधिकार है वो NCT को है, सरकार को नहीं है। और सरकार ने इसमें भेदभावपूर्ण रवैया जो है अख्तियार किया है। यानी यहाँ पर सरकार ने भेदभावपूर्ण रवैया अख्तियार किया, इस कारण अभ्यर्थियों को दौड़ करके कोर्ट में आना पड़ा। यानी बार बार अभ्यर्थी जो है कोर्ट में आ रहे हैं, इसका कारण जो है सरकार का पक्षपातपूर्ण रवैया है, भेदभावपूर्ण रवैया है। और जज साहब ने कहा कि DLED की प्राथमिकता बिहार सरकार का पक्षपातपूर्ण रवैया है। इस संदर्भ में इसी प्रकार अभ्यर्थियों को बार बार कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसके ऊपर नियम बनाने का अधिकार NCT को है। वहां पर इस समय सुनवाई के दौरान NCT और बिहार सरकार के यानी रिस्पोंडेंट एडवोकेट भी वहां पर उपस्थित थे और सारी बातें उनके समक्ष थी। सुनवाई के दौरान जो है इस पर जज साहब ने कड़ी आपत्ति दी। तो जो यहां पर जज साहब ने पूछा है सुनवाई के दौरान, इससे जो कोर्ट है वह निश्चित रूप से सरकार से लिखित जवाब मांगेगी कि आपने इस प्रकार का रवैया क्यों किया जिसमें किसी को प्राथमिकता दी जाए। तो हालांकि ये सरकार जो है बिहार सरकार ने निर्णय दिया कि जो DLED की प्राथमिकता है वह बरकरार रहेगी। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट ने यह पूछा है, यानी कोर्ट ने सरकार से पूछा है और जवाब भी मांगा है कि यहाँ पर जो है आपने जो यहाँ पर अभ्यर्थी कोर्ट केस किए हैं तो इनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार क्यों किया, और इसका जवाब जो है निश्चित रूप से बिहार सरकार को देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है एक बात तो ये सामने आई। दूसरी बात है कि जो DLED अभ्यर्थी हैं वह यह इस बात पर अड़े हुए हैं कि उनकी जो है प्राथमिकता को बरकरार रखा जाए, क्योंकि 1 से 5 में जो है DLED को ही मौका मिलना चाहिए, क्योंकि जो प्रशिक्षणार्हता DLED है वही जो है 1 से 5 के लिए आहार है। तो निश्चित रूप से NCT ने इसके बारे में जो है नियम बनाया हुआ है और DLED अभ्यर्थी के ना मिलने की स्थिति में कई सरकारों ने BED अभ्यर्थियों को मौका दिया है। तो यहाँ पर जो है तमाम प्रकार से बात आने के कारण जो है शिक्षक बहाली अभी फिलहाल जो है जारी रखने की बात कही गई है, लेकिन इस तरह का जो निर्णय है इसका कोर्ट ऑर्डर जब तक नहीं आ जाता है तब तक ये फाइनल नहीं माना जाएगा। अभी जो प्राप्त सूत्र हैं वहां से जो जिरा बहस हुई है कोर्ट में, उसके आधार पर जो बातें निकल करके आई हैं उनकी प्रमाणिकता को जो है चुनौती भी मिल सकती है कोर्ट ऑर्डर आने के बाद। तो कोर्ट ऑर्डर आने के पश्चात ही आपको सही तथ्यों की जानकारी जो है हो सकेगी। और इस बारे में आप लोगों ने पूछा था कि इसमें जो भी बातें घटित हुई हैं कोर्ट में उसके बारे में बताया जाए। तो यहाँ पर जितने भी जानकारी आप लोगों को अवेलेबल कराई गई है वह वहाँ पर उपलब्ध जो उपस्थित सूत्र थे उनके माध्यम से कराई गई है। लेकिन यहाँ पर जो है वास्तव में क्या हुआ कोर्ट के अंदर उसके बारे में सही जानकारी जो है, जो आज शाम को कोर्ट ऑर्डर जो है पटना हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड होगा, उसका हम लोगों को प्रतीक्षा करना पड़ेगा। और इस बारे में सरकार क्या रुख रहेगा, DLED की प्राथमिकता में क्या जवाब सरकार दाखिल करती है और क्या इस केस में होता है। तो फिलहाल जो है इसमें प्राथमिकता को लेकर के स्टे लगने की बात कही जा रही है। तो हम लोगों को वेट करना है कोर्ट ऑर्डर का, और कोर्ट ऑर्डर अपलोड होने के पश्चात जो है निश्चित रूप से सारी बातें प्रकाश में आ सकेंगी, लिखित रूप से प्रकाश में आ सकेंगी, जो कि प्रमाणिक रहेंगी। तो अभी केवल जानकारी के रूप में यह वीडियो आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत है, लेकिन सारी बातें जो कोर्ट ऑर्डर आएगा उसके बाद क्लियर हो सकेंगी, जिससे जानकारी प्राप्त हो सकेगी कि जो वास्तव में
जो वहाँ पे जस्टिस थे अनिल कुमार उपाध्याय जी, उनके द्वारा जो है क्या आर्डर दिया गया है या सरकार से उन्होंने क्या कहा है, तो सारी बातें हैं सुनवाई के दौरान हुई थी। लेकिन इसके बारे में जो कोर्ट आर्डर है उसका हम लोग वेट करेंगे। तो यहाँ पर आज के वीडियो में इतना ही। कोर्ट आर्डर आने के पश्चात अगली वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।